नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम हमने सीखा कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हम यहाँ विल तक पहुँच गए थे और मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, कि इनको याद कर लेना कि मेरे मॉडल क्या क्या होते हैं। कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, ऑप्ट होता है। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्ज़ाम्पल विल तक हो गया था, इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। दैट वुड बी द बेस्ट वे, दैट वुड बी द बेस्ट वे। इन दोनों में से आप मुझे बताइए कौन सा सही है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये जो बी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बीइंग है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो इसमें सही कौन सा होगा? इसमें सही होगा फर्स्ट वाला। और इसके बाद है यू मे डू अस यू विश, यू मे डस अस यू विश। तो इसमें कौन सा होगा? एक होगा यू मे के बाद मे है, मे क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो प्लूरल क्या होगा? डू। तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। इसके बाद कौन सा? यू मे फॉलो मी, यू मे फॉलोस मी। तो हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि प्लूरल होती है। सिंगुलर होती है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जिसमें एस सी एस ला कर सिंगुलर बनाते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल के बाद। तो फर्स्ट वाला ही ये सही होगा। इसके आगे इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट लुक्स नाइस वट इट माइट बीन वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी हिंदी मीनिंग पे मत जाइएगा। जितना हो सके ग्रामेटिकल देखिएगा कि रॉन्ग है कि राइट है। अगर आप हिंदी मीनिंग पे जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ हैं जिनका आपको अर्थ पता नहीं होगा, तो आप उस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अंग्रेजी तो बोलना नहीं है, मात्र अंग्रेजी सीखना है और ग्रामेटिकल सीखना है, जो कि एसएससी के पेपर में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। तो इट लुक्स नाइस वट इट माइट बी, यहाँ देखिए माइट के बाद बी है और माइट के बाद बीन है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगा नहीं। तो आपको ही पता है, मैंने बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये फर्स्ट वाला आएगा। इसके बाद आई माइट मेक यू एंग्री, आई माइट मेक्स यू एंग्री। तो मैंने बताया था कौन सा? कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, में हो गया, माइट हो गया। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्लूरल होती है। सिंगुलर वर्ब की फाइव फॉर्म होती है, वो नहीं आएगी। तो कौन सा सही होगा? आई माइट मेक यू एंग्री। इसके बाद बी मस्ट नॉट बीइंग लेट, बी मस्ट नॉट बी लेट। तो मैंने फिर बताया था आपको पहले से ही कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है बी, आईएनजी फॉर्म भी नहीं आती। आईएनजी फॉर्म जेरेंड फॉर्म कहलाता है, वो भी नहीं आता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नीचे वाले से। नीचे क्या है? दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू, दैट मस्ट हैड बीनिंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू। मैंने आपको बताया था कि मॉडल होते हैं जो उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और अगर थर्ड फॉर्म है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। रियली मेरा एडवर्ब है और डिफ़िकल्ट मेरा नाउन। फॉर प्रोपो है, और ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट वाला सही है। आगे आ जाइए। दे ऑक टू हैव मोर पार्क्स इन द सिटी सेंटर, दे ऑक टू हैव मोर पार्क्स इन द सिटी सेंटर। तो पहली बात तो हमेशा दोस्तों ये बात हमेशा रखिए, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कुछ हो जाए। 95% केस में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और 5% केस यहाँ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो वर्ब की जेरेंड फॉर्म आती है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म। टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इतना ही बस याद रखिए कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दे ऑक टू हैव, और ऑक टू तो मेरा मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कौन सा सही होगा? ऊपर वाला। ये देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क है।
आई ऑप्टन थिंक दैट आई ऑप टू हैज स्टडी मेडिसिन नॉट फार्मेसी। आई ऑप्टन थिंक दैट आई ऑप टू हैव स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला। जिसका सही होगा मैं उसके मैं लाइक करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।